अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं महरुख शहरियार। नाज़रीन, एक बड़ी अहम और मशहूर मिसाल है जिसे कहा जाता है कि कमी कमीन के बाद जब पैसे आ जाते हैं तो औकात से बाहर निकल जाता है। ऐसी ही कुछ मिसाल बराबर में हमारे जो पड़ोस में बैठे हैं मोदी साहब, 4 पैसे भारत के हाथ में क्या आ गए, औकात से बाहर निकल गए हैं। समझ रहे हैं वो खित्ते के चौधरी बन गए, लेकिन सारी चौधराहट आधी से ज़्यादा तो हमारी फौज ने निकाल दी। लेकिन बात ये है ना कि पैसा जब आ जाए और वो सही जगह लगे ना तो बड़ा दुख होता है। निशाने भी ज़ाया हो रहे हैं और साथ साथ हजीमत अलग उठानी पड़ रही है। यही कुछ हाल हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का, जो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान को मिटाया जाए, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की जाए, इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाएँ, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नसीब नहीं हो रही है। हम मुस्तकिल तौर पर वॉर रूम से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद होता है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र हिलाली साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर मजीद जो हमारे मेहमान होंगे उनको इंट्रोड्यूस कराते आगे बढ़ते जाएंगे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने के लिए। कहिएगा, गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया पर एक बौछार आया हुआ है और उसके बाद जो जिस तरीके के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, एक बार फिर गोलाबारी कर दी गई है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि कहीं और तो उसका निशाना चल नहीं रहा है। ज़फ़र हिलाली साहब से भी बात करेंगे, थोड़ा सा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। बात हो रही थी कि भारत के निशाने भी चूक रहे हैं, और सिर्फ निशाने नहीं चूक रहे हमारे यहाँ तो आप उनके इंडियन मीडिया को देखें, आपसे कुछ देर पहले आपने उसका जिक्र भी किया था, बल्कि खुद भारत भी कह रहा है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी है। अफरा तफरी यहाँ पर है, IPL तो आपने ख़त्म कर दी। एग्जैक्टली, IPL भी ख़त्म कर दिया। और उसके अलावा आप ये देखें कि उनके मुल्क में, उनके शहरों में जो लोग हैं वो रहने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते, इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। वहाँ के जो आवाम है वो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांग रहे हैं। पूरी रात उनका जो मीडिया है वो इंतहाई भोंडा प्रोपेगेंडा करता रहा है। ज़फ़र हिलाली साहब, वेलकम करेंगे आपको एक मरतबा फिर। कहिएगा, रात भर हमने देखा है जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से बकवास की जा रही है, इंडियन मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। और उसके बाद फिर रात ही रात हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला शुरू होता है, सिविलियंस को निशाना बनाता है, गोलाबारी की जाती है। देखिए, हिंदुस्तान मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना करेंगे। दूसरी बात यह है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। एक्चुअली ये मैसेज इंडियन के पब्लिक के लिए है, इसलिए कि जब ये ऐसे किस्म के मैसेज भेजता है, जैसे पुलगरम में कहा था, पुलवाना में कहा था, ये इस पे इलेक्शन में इसको वोटें मिलते हैं, इसलिए कि हिंदू तो हैं, मुसलमान को नफरत करते हैं वो हैं, और इन खास तौर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदू जो है, तो ये बेनिफिट करता है। और आज इतना तगड़ा कभी हुआ नहीं, अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट ला के दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स दिए हैं। कश्मीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे वो तो इजराइल से बने हुए हैं, वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है और वही कर रहे थे। जी अच्छा ज़फ़र साहब, ये जो जंगी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, दुनिया इसे देख रही है। एक तरफ तो भारत वावेला पीट रहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल किया है पानी का, भाई वेपनाइजेशन ऑफ वॉर ये कभी हुआ ही नहीं है। ये तो एक क्राइम है, इट्स अ वॉर क्राइम, उसमें भी इन्होंने नहीं रोका है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे वहाँ डाल रहे हैं, और एप्पल का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अमेरिका तो हमारे साथ है। अमेरिका को हमें कभी अगर ये हमें कुछ हुआ तो ये सब इन्वेस्टमेंट अमेरिका के एप्पल के चले जाएंगे। देखिए, तो ऑल ये सब चीजें जो है, ये मोदी जो है उसको बड़ा फर्क पड़ता है इससे, और इसलिए वो सब ये चीजें कर रहा है। सही।
अच्छा जफ़र साहब, ये हालिया बयान जो जेडी वेंस का है, ये बड़ा मुझे हैरान कुन सा बयान लगा है। पहले तो कहा जा रहा था मामला आपस में तय कर लें, ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए जिससे खत्ते को ख़तरा हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक को हम ये नहीं कह सकते कि जंग को रोको। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आई है मुझे, जो अब बयान उनका सामने आया। वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बयान में? देखिए, बात असल ये है कि पहले तो उसने बहुत बुरी चीज़ कही थी। आप तो कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं, बहुत बुरा। उसने क्या कहा जाते वक्त, जब वो जा रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान को, कह रहा था इंडिया को, कह रहा था कि ज़्यादा एस्केलेट मत करो, जब तुम अटैक करोगे माने तुम्हारे रिस्पांस जो होगा, माने कि हमारा कसूर है इसलिए इंडिया तो रिस्पांस करेगा। जब तुम रिस्पांस करोगे इतना ना करो, थोड़ा सा ये सोचो। और पाकिस्तान को कह रहा है जितना तुम्हारा हिस्सा है इस टेररिज्म एक्ट में उतना तक तो कम से कम ताउन करो। इन अदर वर्ड्स, उसने फैसला कर दिया था, इंडियन ने 4 मिनट के बाद फैसला कर दिया था और इसने 1 घंटा कर लिया था प्लेन में ही, मैंने चढ़ते हुए प्लेन में कि ये पाकिस्तान ने किया है। सबूत, नो सबूत, नेवर एनी सबूत, मगर इसने भी वो कर दिया। और अब जब वापस पहुंचा है उधर, तो इंडिया का गेम प्लान, इजराइल का गेम प्लान, देखिए इनको कहा गया है कि सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका है और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें किस चीज का डर है? ये है इस आदमी का ये है अमेरिकन रिएक्शन। और अभी भी कह रहा है डराओ इनको। सही। ये जो ड्रोन्स भेज रहे हैं लाहौर के और रात के और ये इसका क्या मकसद है? तो जंग तो नहीं जीतते हैं ना ऐसे। इसका मकसद सिर्फ ये है डराओ, खौफ, बताओ हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया हमारे साथ है। हालांकि दुनिया नहीं है, अमेरिका है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेस्टर्न पब्लिसिटी, वेस्टर्न प्रेस है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूएन सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा सर, ये अमेरिका, भारत और इस्राइल, ये 3 का गठजोड़ है, ये ट्राइका है, कैसा देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में ये खित्ते के लिए, दुनिया के लिए कैसा खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं तो हमारे लोगों को मशवरा ये दूंगा, 40 साल में डिप्लोमेसी में रहा हूँ, मैं उनको फिर से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त बड़े कम मिलते हैं दुनिया में और अच्छे दोस्त बहुत बहुत कम होते हैं। और जितना चीन की तुम्हें जरूरत है और अब तो चीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये क्या कर रहे हो तुम? पाउंड आस्ते आस्ते एक आंख पचड़ी कर रहे हो अमेरिका के साथ। उन्होंने फैसला खड़ा कर दिया है। उनके जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने पब्लिकली कहा है हिंदुस्तान है, उनका इंटेलिजेंस पार्टनर पब्लिकली कहा है हिंदुस्तान है, 5 आईज। उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने बल्कि ब्रिक्स ज्वाइन किया, मगर ब्रिक्स को कहता है सीधा ज्वाइन करके उस ऑर्गेनाइजेशन को कहता है, और खासतौर चीन को जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, कि हम डॉलर को कभी नहीं छोड़ेंगे, डॉलर हमारा करेंसी है, डॉलर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अरे भाई, क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? अगर इकोनॉमी किसी की और की बढ़ गई तो पूरी दुनिया कहेगी कि इस पे भरोसा ज्यादा करो। ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि चीन के साथ हैं। चीन हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। देखिए, बैठे बैठे उन्होंने कह दिया पाकिस्तान सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। सही है। उसके बाद कुछ नहीं, कितने विजिट्स हुए, कौन गया, क्या गया, क्या स्ट्रेटेजिक टॉक्स है। उन्होंने वो हथियार, वो PL वो भी भेज दिया, ये शुक्र है भेजा राफेल के लिए जी। उनको पता था। बिल्कुल ठीक है जफर साहब, बिल्कुल ठीक है। ये इंटरनेशनल पावर्स, ग्लोबल पावर्स एक्टिव होंगी, कब होंगी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।